हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है ग्राफिकल मेथड पे। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्राफिकल मेथड क्या होता है और कैसे ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हो तो जाकर सबसे पहले वो देखो, जिसमें हम लोग डिस्कशन किए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ये 2 मेथड ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड बिना किसी देरी का। इसमें क्या होगा, कोई भी लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन होना चाहिए, तभी जाके हम सॉल्यूशन कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं और 2 एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये एग्जाम्पल 1 है। ठीक है, और एग्जाम्पल 2 यानी कि इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। 2 इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आएंगे लोग। ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या दिया है जी, यहाँ लिखेंगे लोग फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया हुआ है। इसमें किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, आइदर x नहीं तो y। ठीक है, कितना बचे क्या करते हैं कि x का वैल्यू निकाल देते हैं, कितना बचे y का वैल्यू निकालते हैं, जो मन करे वो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, देखो बच्चों, ये x प्लस में है, राइट साइड में आएगा तो माइनस में जाएगा, 6 माइनस एक्स। ठीक है, 3 यहाँ पे इंटू में है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, ये तो पता होगा ना, अगर प्लस इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस होता है, इनटू इक्वल के उधर जाता है तो डिवाइड में कन्वर्ट होता है, और डिवाइड रहेगा तो इनटू में कन्वर्ट होता है, ये तो पता होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से आ गया ये। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बॉक्स बनाएंगे लोग। ठीक है, इस बॉक्स में इसका वैल्यू पुट करेंगे लोग। ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाएंगे लोग, ये रहा। ठीक है, मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए x और y का, तो एक बॉक्स में x लिखेंगे, दूसरे बॉक्स में y लिखेंगे लोग। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे x का वैल्यू अपने मन से हम पुट करेंगे लोग और y का वैल्यू लिखेंगे लोग। अगर x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, जस्ट इमेजिन करो कि x इक्वल टू अगर हमारा 0 होता है तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 0 बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 6 बाई 3, ये हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू 0 पुट किए तो y का वैल्यू आ गया हमारा 2। सिमिलर अगर x का वैल्यू अगर हम मान लो कि 0 ना पुट करके 6 पुट करते हैं तो क्या आता है जी, तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 6 बाई 3। कब, जब x का वैल्यू हम 6 पुट किए, तो यहाँ से आएगा 0 बाई 3 यानी कि 0 आ गया y। x का वैल्यू 6 पुट किया तो y हो गया 0। तो ये हमारा मिल गया पहला। ओके, ऐसे ही इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे लोग। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 दिया हुआ है 2x प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। राइट, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। गुड, चलिए तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3y को रखते हैं लोग, 3y को राइट साइड में रहते हैं तो 3y, और 12 को इधर लाते हैं लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 12। क्लियर, y को रखते हैं लोग, 3 को लाकर डिवाइड करते हैं तो 2x माइनस 12 बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा y। राइट, y का वैल्यू मिल गया, सेपरेट कर लिया। अब क्या करते हैं लोग, एक बार x का वैल्यू देख लो बच्चों, एक बार x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा जी, 2 इंटू 0 माइनस 12 बाई 3। तो ये हो गया y का वैल्यू, यानी कि 2 इंटू 0 0 माइनस 12 बाई 3, ये आ जाएगा माइनस का 4। क्लियर है। ऐसे ही y इक्वल टू एक बार 3 पुट करते हैं तो 3 यानी कि 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 12 माइनस का 6 बाई 3 यानी कि माइनस का 2। कोई दिक्कत, तो 2 वैल्यू आ गया। कोई भी लीनियर इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तभी जाकर लाइन ड्रॉ हो पाएगा, अदरवाइज लाइन ड्रॉ नहीं होगा। तो हम लोग के लिए मिनिमम 2 वैल्यू दोनों में आ गया है। तो फर्स्ट ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये है फर्स्ट ग्राफ का वैल्यू और ये है हमारा सेकंड ग्राफ का वैल्यू। तो फर्स्ट ग्राफ के लिए देखो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2 है, तो 0 और 2 पॉइंट ड्रॉप करेंगे लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट 0 और 2 का है,
यानी x का वैल्यू 0 यहाँ पर आएगा, y का वैल्यू 1 और 2, ठीक है, मिल गया। दूसरा पॉइंट है x का 6 और y का 0 होता है, x का 6 ये रहा 6, ठीक है, और y का 0 यानी कि इसी लाइन पे होगा x एक्सिस पे, क्लियर है। तो ये होगा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरा ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, जैसे ही ये लाइन ड्रॉप किए इस पे इस ग्राफ का इक्वेशन का नाम लिख देंगे लोग, x + 3y = 6, ठीक है। दूसरा ग्राफ के लिए x का वैल्यू 0 है यानी कि ये हुआ 0, और y का वैल्यू -4 यानी कि ये आया, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। ऐसे ही x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू है -2, तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 3 देखते हैं, ये रहा x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2, ये रहा पॉइंट हमारा, ठीक है। तो ये हो गया। इन दोनों पॉइंट को लेते हुए एक लाइन ड्रॉप करेंगे, क्लियर है। लाइन ड्रॉप कर दिए, अब इस लाइन पे इक्वेशन का नाम लिखेंगे हम लोग, क्या है 2x - 3y = 2, क्लियर हो गया। यहाँ तक सब समझ में आ गया। जैसे ही ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेगा वही होता है सोल्यूशन। तो यहाँ पे किस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो 6, 0 पे, तो सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन = x = 6 और y = 0, ठीक है। तो ये हो गया, देखो कितना आसान है, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करना होगा, क्लियर है। तो ये सीख गए ग्राफिकल मेथड से, लेकिन इसमें 3 तरह का ग्राफ हमको देखने को मिलेगा, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला ग्राफ कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। दूसरा मिल जाए कि एक दूसरे के पैरेलल चला जाए। तीसरा मिल जाए कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन चला गया, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन चला गया। ये 3 केसेस हमको देखने को मिलेंगे। तो ये पहला केसेस जब एक दूसरे को कट करेगा, जिस पॉइंट पर ग्राफ कट कर रहा है एक दूसरे को, जितना पॉइंट पर कट करेगा उतना सोल्यूशन होता है। तो एक पॉइंट पर कट करेगा तो 1 सोल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है तो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और यहाँ पे देखो ईच पॉइंट इसी ग्राफ के ऊपर है तो इसमें मैनी सोल्यूशन हो जाएगा, मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो ये 3 केसेस बनते हैं। अब क्वेश्चन है कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक सॉल्यूशन होगा या 2 सॉल्यूशन होगा या बहुत सारा सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जी देखते हैं लोग कैसे हम लोग चेक कर पाएंगे लोग। देखो बच्चों, यहाँ पे हम 2 इक्वेशन ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं जनरल इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0, ये 2 इक्वेशन। देखो कैसे समझेंगे लोग, यहाँ पे कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे लोग, a1/a2 अगर = आ जा रहा है b1/b2, देन हम चेक करेंगे c1/c2 को। अगर c1/c2 भी आपस में इक्वल आ जा रहा है, ऐसा कुछ सीन बन रहा है, तो ये आता है मैनी सोल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। केस 2 देखते हैं लोग, अगर a1/a2 = आया b1/b2 को, तब चेक करेंगे लोग क्या c1/c2 आपस में इक्वल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इस सिनेरियो में नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और ग्राफ कैसे जाएगा जी, पैरेलल जाएगा, ठीक है। तीसरा केसेस होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तब तीसरा चेक नहीं करेंगे, तीसरा इक्वल हो चाहे ना हो, इस सिनेरियो में 1 सॉल्यूशन होता है, क्लियर है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे नोट में हम लेकर आए, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हम तीसरा पॉइंट डिस्कशन किए इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि जब द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करता है, इन केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन होगा। और इसको बोलते हैं लोग कंसिस्टेंट पेयर, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है मिला हुआ, मतलब जहाँ मिलता है ग्राफ, ठीक है। जो ग्राफ मिलेगा उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, जो ग्राफ नहीं मिलेगा उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। दूसरे केसेस में देखो लिखा हुआ है द लाइन में बी पैरेलल, अगर पैरेलल हो यानी कि एक दूसरे से नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंट, और इसका सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, क्लियर है। तीसरा केसेस में जब लाइन एक दूसरे को कट ना कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर ही आ जा रहा है, कॉन्साइड हो जा रहा है, ठीक है। तो इस केसेस में ग्राफ दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, हैव अ मैनी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, मिल रहे हैं, तो क्लियर है। तो ये
अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। लोग एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। इसमें क्वेश्चन में पूछ देगा कि देखकर बताओ कि ये जो भी इक्वेशन दिया हुआ है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है या कोइंसाइड है। इस तरह का बोल देता है, या बोलेगा सॉल्यूशन कितना होगा, एक सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे और देन c1/c2 और कंपेयर करेंगे। लोग देखो बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन 1, यहाँ से a1/a2 जैसे निकालते हैं तो इसके पीछे क्या है, 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1/3, b1/b2 -2/4, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा जी, 1/2 -1/2 आएगा। क्लियर। और इसको सॉल्व करेंगे c1/c2 यानी कि 0/-20, ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0। देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो कितना सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा और इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, मिल गया। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे a1/a2 यानी कि 2/4 कट के आएगा 1/2, कितना आएगा जी, 1/2। यहाँ पे देखो 3/6 कट के कितना आएगा, b1/b2 1/2, ये भी आ गया। ठीक है। और तीसरे केसेस में देखो -19/-18 कट का आएगा 1/2। ठीक है। तो यानी कि तीनों ही आपस में इक्वल हो जा रहा है, तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या बोलेंगे, कोइंसाइड हो गया लाइन। ठीक है। इसका सॉल्यूशन कितना होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा, और इस ग्राफ को क्या बोल सकते हैं हम लोग जी, कंसिस्टेंट है। ठीक है। चलो तीसरा इक्वेशन देख लेते हैं लोग, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे a1/a2, b1/b2 कितना होगा, 2/4 कट के आएगा 1/2। ठीक है। और c1/c2 -4/-12 कट के आएगा 1/3, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो हो रहा है, लेकिन c1/c2 नहीं हो रहा है। तो इस सिनेरियो में पैरेलल लाइन बोलेंगे लो, नो सॉल्यूशन होगा, और इसको इनकंसिस्टेंट बोलेगा, लो मिलेगा कहीं नहीं। क्लियर है। तो ये आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसका सोल्यूशन आप लोग बताना क्या होगा। ठीक है। देख लो, इसमें से एक एक बता दे रहे हैं। इसमें बताना है क्या कि कौन सा लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है और कोइंसाइड है। ठीक है। इंटरसेक्टिंग के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, पैरेलल के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, और कंसिस्टेंट के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे देख लो, कोफिशिएंट को इक्वल करो, 5/7 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे -4/6 होगा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो रहा है, यानी कि ये वाला हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग। सिमिलर इसको आप लोग चेक करना और इसको चेक करना। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। ऐसे 3 नंबर देख लेते हैं लोग। यहाँ पे कह रहा है क्या, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होगा, 2 केसेस में कंसिस्टेंट होता है, एक तो पैरेलल हो जाए तो वो इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के 2 केसेस कौन कौन सा होता है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड। ठीक है। तो फिर से बता दे रहे हैं, कंसिस्टेंट के लिए देखेंगे लो हम लोग, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। दूसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो ये 2 केसेस में कंसिस्टेंट होगा, रिमेनिंग केसेस में इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बहुत सारा इक्वेशन दिया हुआ है। मान लो कि ये पहला इक्वेशन को देख लेते हैं लोग, 3/2 यहाँ पे 2/-3, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि ये कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है। इसको देख लो, 2/4 यानी कि कट के 1/2 आ जाएगा, -3/-6 कट के आ जाएगा 1/2। ठीक है। और 8/9 यानी कि c1/c2 इक्वल नहीं है, a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। क्लियर है। ऐसे ही बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क है, बना कर रखिएगा। ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।